आइए अपने स्थानों पर बैठिए। हालेलुया। किससे बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको और आगे बढ़ाए। और याद रखिए कि परमेश्वर हमें रोज चलाने वाला परमेश्वर है, हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर का सामर्थी वचन खोलें, याद रखिए कि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का परमेश्वर है, सारी जातियों का परमेश्वर है, यहोवा, वो कहता है कि मैं आपके लिए इस दुनिया में वो कार्य करूंगा कि दुनिया देखकर मेरी वड्याई करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर कहता है मैं आपकी लाइफ में वो कार्य करना चाहता हूं, वो काम करना चाहता हूं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आज बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना, और काफी बातें हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। कुछ प्लान्स है जो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वो करें। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप पर? सुन रहे हो कि नहीं? चलो बोलो हालेलुया। फिर याद रखें कि कोई भी बात दुनिया में, किसी की लाइफ में, चाहे समाज में, पूरे वर्ल्ड में, जब परमेश्वर कोई कार्य करता है, जब खुदा स्वर्ग से कुछ कार्य धरती पर करता है, तो अचानक नहीं करता, इमीडिएटली नहीं करता। पहले परमेश्वर उस कार्य को प्रकट करता है, पहले उसे भेजता है, संदेश को देता है, पहले संदेश को देता है, अपने राजदूत को भेजता है कि मैं ये दुनिया में कार्य करने जा रहा हूं, मैं इस जात में ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं इस कंट्री में ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं वर्ल्ड में ये कार्य करने जा रहा हूं। पहले परमेश्वर संदेश भेजता है। पुराने नियम भी हम देखते हैं, न्यू टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर उसको चेतावनी देता है, पहले उसको परमेश्वर कहता है कि ये मैं करने जा रहा हूं। अगर कोई बच सकता है तो बच ले, अगर कोई तौबा कर सकता है तो तौबा कर ले, अगर कोई अपने पापों को छोड़ सकता है तो छोड़ ले, अगर कोई व्यक्ति खुदा पर भरोसा करना चाहता है तो वो कर ले। याद रखें कि परमेश्वर कोई भी कार्य अचानक नहीं करता, पहले परमेश्वर उसका संदेश भेजता है, पहले उसको अपने दूतों के जरिए, अपने सेवकों के जरिए हम तक मैसेज देता है, तब परमेश्वर वो कार्य करता है। समझ रहे हो कि नहीं? बड़े ध्यान से सुनना। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने संदेश दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है? सदोम और अमोरा को परमेश्वर क्यों नष्ट करना चाहता था? क्या विपत्ति आ गई थी? क्या परमेश्वर मजबूर हो गया कि उन समाज को, उन लोगों को, सदोम और अमोरा के नगरों को वो क्या करे? नष्ट करे। क्या बात हो गई थी? जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, उत्पत्ति उसका 18 का 20 वचन पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर अपने सेवक को पहले से ही आगाह कर रहा है, पहले से ही बता रहा है। बड़े ध्यान से सुनना और पढ़ना इसको। मेरे साथ पढ़िए, बाइबल खोलिए। उपरांत यहोवा ने आख्या सदोम और अमोरा रोड़ा बहुत बद गया है, रोड़ा बहुत बद गया है, और उनका पाप भी बहुत भारी है, उनका जो पाप है वो बहुत भारी है। मैं उत्तर के देखांगा, मैं उत्तर के वेखांगा कि उन्होंने उस रोड़े अनुसार हाँ
जो मेरे को आया है, जो मेरे को आया है, सब कुछ कीता है, सब कुछ कीता है, और ये नहीं ता मैं जानागा, ता नहीं ता मैं जानागा। देखो जेड़ा रौला परमेश्वर तक सदूम ते उमरा दा पिया सीगा, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं खुद ओदी जांच पड़ताल करांगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। हिंदी में भी पढ़ो जरा इस वचन को, ताकि और हम परमेश्वर के करीब जा सके। यस। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। देखो फिर परमेश्वर ने कहा सदूम और अमरा की जो चिल्लाहट है वो और बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनका जो पाप है बहुत भारी हो चुका है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा, इसीलिए मैं खुद उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। जैसी चिल्लाहट, जैसे वो कर रहे थे, जो काम, जो रिपोर्ट मुझे मिली है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। उन्होंने वो वैसा ही काम किया है जो उसे उल्ट किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर अब्राहम को आगाह कर रहा है, अब्राहम को संदेश दे रहा है कि मैं ये कार्य खुद करूंगा। और अब्राहम, उसके साथियों ने ये बात सुनी कि परमेश्वर सदूम और अमोरा को नाश करने जा रहा है, और परमेश्वर खुद जज करेगा, खुद जजमेंट करेगा कि क्या उन्होंने जो किया वो राइट था या रॉन्ग था, क्या था जो पाप उनका मेरे तक पहुंचा है। बड़े ध्यान से सुनना, जब किसी भी बात को परमेश्वर धरती पर भेजता है, प्रकट करता है, तो उसका संदेश पहले से ही रेडी रखता है कि मैंने किसको देना है, किसको चुनना है, उसके लिए किसको मैंने भेजना है। हालेलुया। जब यीशु का जन्म हुआ तो पहले से राजदूत तैयार था यूसुफ को सपने के द्वारा खबर देने के लिए, मरियम को सपने के द्वारा खबर देने के लिए। पहले से ही परमेश्वर रेडी रखता है आप तक जो संदेश परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, परमेश्वर उसका इंतजाम इमीडिएटली नहीं करता, परमेश्वर पहले से उसका इंतजाम रखता है। आपको पता है, हमेशा परमेश्वर का जो प्लान्स है हर एक विश्वास करने वालों के लिए गुड एंड गुड है। कभी भी परमेश्वर ने बैड प्लान नहीं किया। बहुत से संदेश जो प्रीचर है वो प्रचार करते हैं कि सदूम और अमोरा में बहुत पाप बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे इमीडिएटली नाश कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने सदूम और अमोरा को नाश करने से पहले उन्होंने कहा अब्राहम को कि मैं खुद जाकर उनको जज करूंगा। अगर मुझे भी लगा कि वाकई ये पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलत रिलेशनशिप में हैं, गलत संगत में है, गलत वर्शिप में है, तो मैं खुद उनको सजा दूंगा, मैं खुद उनका जजमेंट कर कर जज बनूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। कुछ भी कार्य अपने आप नहीं होता। सब कार्य करने के लिए, सब कार्य करने के लिए जरूरत पड़ती है हर एक चीज की। हालेलुया। याद रखें कि कुछ भी कार्य अपने आप नहीं होता। परमेश्वर उसे करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने कई सेवकों को इस्तेमाल करता है, कई विश्वासियों को इस्तेमाल करता है, कई बहनों को इस्तेमाल करता है, कई भाइयों को इस्तेमाल करता है, कई बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, किसी को भी कब भी इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर यह नहीं लिखा ओनली वो विश्वासियों को इस्तेमाल करता है, वो अविश्वासियों को भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते, कभी नहीं सुना, वो भी कई बार परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है बच जाए यीशु के नाम से, वो उद्धार पाए यीशु के नाम से। और जैसे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा मैं खुद जजमेंट करूंगा, तो क्या हुआ वहां पर। नेक्स्ट आयत पढ़िए इसकी। यस, हिंदी में। और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हाँ, अगर उन्होंने नहीं किया था मैं उन्हें पहचान लवांगा, जजमेंट करांगा। यस। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की
और जाने लगे। वो पुरुष दो थे, वो सदूम की ओर चले गए और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। और अब्राहम था जो वो परमेश्वर के आगे ही खड़ा रहा। हालेलुया। ये बाकी लोग जिन्होंने ये संदेश सुना कि यहोवा क्या करने जा रहा है, सदूम और अमोरा को आग से नाश करने जा रहा है, बाकी लोग चले गए सदूम की ओर, मगर अब्राहम वहां पर खड़ा रहा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के चरणों में खड़ा रहा। उसकी क्या फीलिंग थी? देखो, अगर कोई हमें पता चले बैड न्यूज आने वाली है तो तब हमारी क्या फीलिंग होती है? अगर हमें पता हमारी फैमिली में कोई बैड न्यूज आने वाली है, पहले से हमें पता चल जाता है, तो हमारी क्या फीलिंग होती है? हो सकता है हम टूट जाएं, हो सकता है हम बिखर जाएं, हो सकता है हमारे अंदर अविश्वास आ जाए, हो सकता है हम विश्वास से गिर जाएं, बाइबल पढ़ना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें। 100 में से 99% ऐसे लोग करते हैं। 1% लोग हैं जो बैड न्यूज में खड़े रहते हैं। परमेश्वर वैसे आपको चाहता है। याद रखें कि जब अब्राहम ने यह बैड न्यूज सुनी, हालांकि यह अब्राहम की फैमिली के लिए नहीं थी, यह अब्राहम के लिए नहीं थी, यह अब्राहम के घराने के लिए नहीं थी, यह अब्राहम की अंश के लिए बैड न्यूज नहीं थी, यह बैड न्यूज थी सदूम और अमोरा के लोगों के लिए। पर फिर भी चट्टान की तरह अब्राहम सदूम और अमोरा को बचाने के लिए खड़ा रहा। परमेश्वर के आगे वो खड़ा रहा। परमेश्वर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लोग अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मगर अब्राहम सदूम और अमोरा के लिए परमेश्वर के आगे खड़ा रहा। स्टैंड, जब आप किसी बात के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप किसी बात के लिए खड़े हो जाते हैं, जिस टारगेट को लेते हैं, जिस आप मकसद को लेकर चलते हैं, परमेश्वर यहोवा उसे पूरा करता है। परमेश्वर कहता है आप स्टैंड लो। अगर हम किसी बात में कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वही दुष्ट हमारे जीवन को फेल कर देता है, पीछे धकेल देता है। परमेश्वर कभी भी किसी के लिए भी बैड न्यूज नहीं बनाता, बल्कि वो तो बैड न्यूज से भी गुड न्यूज निकाल देता है परमेश्वर हमारा। मेरी बात को नहीं समझे। बुरी बातों से भी परमेश्वर अच्छी बातों को हमारे सामने लेकर खड़ा कर देता है। आप ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम से। ऐसा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्लान था कि मैं खुद जाकर क्या करूंगा, जजमेंट करूंगा कि वो लोग इस लायक हैं कि वो बच जाएं, इस लायक है कि वो उद्धार पालें, क्या उन्होंने सचमुच बुराई की है। तो परमेश्वर ने जब उनको जाकर देखा तो वाकई वो सचमुच बुरा कर रहे थे। जब बुरा कर रहे थे तो अब्राहम परमेश्वर के चरणों में बैठा था, खड़ा था, स्टैंड था और परमेश्वर से बात कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? पढ़िए मेरे साथ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। हाँ, अब्राहम उदय कोल जाके आखन लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ऐ खुदा, बड़े ध्यान से सुनना। अब्राहम ने परमेश्वर आगे ये प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे, कि परमेश्वर तू क्या करने जा रहा है? वहां बहुत से लोग धर्मी हैं और बहुत से लोग पापी हैं। सदूम और अमोरा में बहुत से लोग धर्मी हैं, बहुत से लोग पापी हैं। क्या परमेश्वर, क्या तू परमेश्वर वहां पर धर्मियों को भी नाश कर देगा पापी लोगों के साथ? कुधर्मियों के नाल धर्मी लोगों को भी नाश कर देगा? अब्राहम ने परमेश्वर से ये कहा। वहां पर परमेश्वर ये सोचने लगा कि अब्राहम बोल क्या रहा है, अब्राहम ने क्या बात कही है मुझसे। जबकि परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही कह दिया था। ऊपरली आयतों में ये लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, कि मैं अब्राहम की अंश को बलवान कर रहा हूं, वो मिटेगी नहीं धरती पर से।
अब्राहम फिर भी क्या कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या तू करने जा रहा है, वहां पर धर्मी भी लोग है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर वहां पर धर्मी लोग हुए तो मैं सदोम और अमरा को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर अब्राहम वहां पर धर्मी लोग हुए तो मैं सदोम और अमरा को छोड़ दूंगा। तो अब्राहम ने क्या कहा, पढ़िए। यस, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है आपसे, ऐ खुदा मैं मांग रहा हूं, अगर वहां पर पूरे नगर में 50 इंसान आपको ऐसे मिल जाएं जो धर्मी हो, मीन वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, क्या तू फिर भी उस नगर को नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा ठीक है, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। अगर वहां पर धर्मी 50 जाने मिल गए तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में इतना पाप है, दुनिया में इतनी गंदगी है, इतना अपवित्र जीवन है। याद रखो कि परमेश्वर चाहे तो जैसे हम एक पलक अपनी आंख की झपकते हैं, इससे पहले ही वो दुनिया को नाश कर सकता है। मगर दुनिया बची क्यों है? क्योंकि जो लोग धर्मी हैं, यहां पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में जो लोग खुदा में हैं, खुदा को जानते हैं, अपने घुटने टेकते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर से हाथ उठाते हैं, मांगते हैं पूरी दुनिया की हिफाजत, वर्ल्ड की हिफाजत। उसी कारण परमेश्वर ने यह समय दिया हुआ है कि हर इंसान बच जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि धर्मियों के साथ कुछ भी बुरा हो। जब मैं जेड़े कुधर्मिया, जेड़े पापी लोग या उन्होंने मैं सजा दवा, उन्होंने नाल नाल धर्मी लोग जो आ वो ना नाश हो जान। इस करके धर्मी लोग जो प्रेयर कर दिया, उन्होंने कारण ये पूरी दुनिया सेफ है। आमीन। मेरी तो थोड़ी प्रार्थना ना दुनिया सेफ है। बोलो हालेलुया। कोई नहीं बोलिया आमीन। कहो मेरी प्रार्थना दे नाल पूरा वर्ल्ड सेफ है। फिर से ऊंची आवाज से बोलो, जो मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, उससे पूरी दुनिया सेफ है, आज तक बची हुई है। हालेलुया। अगर याद रखें कि अगर आप प्रेयर नहीं करते, अगर आप प्रार्थना करते ही नहीं, तो बचेगा कौन? आपको पता है, आपके लिए किसी ने बाइबल को उठाया, आपके लिए किसी ने फास्टिंग किया, आपके लिए किसी ने घुटने टेके, आपके लिए किसी ने मांगा कि मुझे उस गांव से खुदा के लोग उठने चाहिए, विश्वास करने वाले उठने चाहिए। आपकी बीमारी के लिए कोई रोया है, आपकी बीमारी के लिए कोई भूखा रहा है, कोई प्यासा रहा है, आपकी बीमारी के लिए किन्होंने घंटों प्रार्थना में गुजारे हैं, आपको बचाने के लिए घंटों प्रार्थना में गुजारे हैं, रात और दिन। वो ये नहीं देखते थे 12 बज गए, 1 बज गया, मगर आपको छुड़ाने के लिए, आपको चर्च तक लेने के लिए, आपको उद्धार मुक्ति देने के लिए बहुत से लोगों ने घुटने टेके हैं। मैं यहां पर ऐसे नहीं प्रचार करने लगा हूं, मेरे लिए भी बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है। आमीन। इसलिए आज खुदा का सामर्थी वचन मैं सुना रहा हूं आपके बीच। आप यहां पर ऐसे नहीं बैठे, आपकी टेस्टमनी ऐसे नहीं बन रही, आपके लिए कोई रो रहा है परमेश्वर के आगे, घुटने टेक रहा है, आपके लिए मांग रहा है कि परमेश्वर इन लोगों को बख्श दे, इन लोगों को माफ कर दे, इन लोगों को उद्धार दे दे, इन लोगों को क्षमा कर दे, इन लोगों को चंगा कर दे, इन लोगों को आजाद कर दे, इन लोगों के सारे पाप क्षमा कर दे। कोई आपके लिए आंसू बहा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल जो है वो दया से भरा हुआ है, वो बहुत धर्मी परमेश्वर है, बहुत दया और करुणामयी परमेश्वर है, बहुत दया करता है। वो आपको पता है, क्षमा करने से पहले इमीडिएटली वो हम पर दया करता है। हालेलुया। वो सजा देने से पहले इमीडिएटली हम पर दया करता है, हमें चंगा करने से पहले वो हम पर दया करता है, हमें हमारे पापों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर पहले हम पर दया करता है।
जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो खुदा मजबूर हो जाता है हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए और लोगों को छुड़ाने के लिए। अभी यहां पर अब्राहम क्या कर रहा है? खुदा वहां पर सदूम और अमरा में अगर 50 लोग धर्मी मिल गए, तुझको जानने वाले मिल गए, क्या तू फिर भी सदूम और अमरा के लोगों को नाश कर देगा? तो खुदा ने क्या? नेवर। अगर अब्राहम वहां पर मुझे 50 इंसान प्रार्थना करने वाले मिल गए तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। आमीन। परमेश्वर का प्लान चेंज हो रहा है यहां पर। किसने किया? अब्राहम की प्रार्थना ने। परमेश्वर का मन पिघल रहा है, परमेश्वर का दया वाला मन बाहर आ रहा है। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में, चाहे आप जितने भी निराश हो, जितनी भी कठिनाई है, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी बड़ी समस्या है, और मैं चाहता हूं कि आज हम ऐसी प्रेयर करें, ऐसी दुआ करें कि खुदा परमेश्वर का जो मन है वो हमारे ऊपर अपनी दया दिखाए। जिस पर खुदा की दया हुई वो अंधा भी देखने लग गया, जिस पर खुदा की दया हुई लंगड़ा भी चलने लग गया, जिस पर खुदा की दया हुई 4 दिन का मुर्दा भी बाहर आ गया खबर से। इसीलिए आज मैं चाहता हूं आपकी प्रार्थना खुदा की करुणा को लेकर आ सकती है, आपकी प्रेयर खुदा का मन पिघला सकती है। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना करते ही नहीं है, प्रार्थना का पता ही नहीं क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना क्यों की जाती है। वो ऐसे ही समझते हैं कि प्रेयर के लिए बोलते रहते हैं, हमारा थोड़ी काम है ये प्रार्थना करना, हमारा थोड़ी काम है। प्रार्थना करना तो पादरी का काम है। पादरी प्रार्थना करे, पादरी भूतों को निकाले, पादरी दुष्ट आत्मा को निकाले, पादरी घुटने टेके, पादरी फास्टिंग रखे, पादरी सब लोगों को प्रार्थना में लेकर जाए, वो प्रार्थना करे। ये लोगों का माइंड बन चुका है। जबकि यीशु ने कहा आप प्रेयर करो ताकि आजमाइश में ना पड़ सको, प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ सको। प्रेयर में बैठो, आपकी परीक्षा टल जाए, आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली वो टल जाए। आप प्रार्थना करो, आप घुटने टेको, फास्टिंग में बैठो ताकि आप पर जो संकट शैतान की ओर से आने वाला है वो टल जाए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आने वाले संकट को टाल सकती है। आपकी प्रार्थना हर एक बंधुओं को आजाद कर सकती है। आपकी प्रार्थना बहुत से लोगों का मन चेंज कर सकती है। आपकी प्रार्थना आपके पूरे घराने को बदल सकती है। आपकी प्रार्थना आपकी समाज को बदल सकती है। मैं एक जने की बात नहीं कर रहा, आपकी प्रार्थना जो है बहुत बड़े काम कर सकती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अब्राहम ने यह प्रार्थना की, खुदा तू सदोम तो अमोरा को नाश करने जा रहा है, वहां पर अगर 50 धर्मी मिल गए क्या तू फिर भी उसको नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं नहीं नाश करूंगा। बोलो, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं नहीं नाश करूंगा। तो फिर अब्राहम फिर से दूसरी बार प्रभु प्रभु प्रभु, एक बार फिर मेरी बात सुनना, एक बार फिर से मेरी बात सुनना, प्रभु 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 यहोवा, अगर 50 में से 5 लोग कम हुए तब, अगर 50 में से 5 लोग कम हुए, 45 हुए, 45 हुए, क्या परमेश्वर फिर भी तू नाश करेगा? तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम ठीक है, अगर वहां पर मुझे 45 मिले, मुझे 45 मिले, तब भी मैं क्या करूंगा? उस नगर को नाश नहीं करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा अगर 5 कम भी हो गए तब भी मैं क्या करूंगा? उस नगर को नाश नहीं करूंगा। पढ़ो, ऐसा ही लिखा है। यस, ऊंची बात से। हाँ,
देखो 5 अगर कम हो गए फिर भी 45 हैं, फिर भी नाश करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? यस, उसने कहा यदि उसमें 45 भी मिले अगर वहां पर 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करो। तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। वो 45 लोग वहां पर आबादी लाखों की तगाह से, वहां पर 45 लोग, 45 लोग, 45 लोगों के कारण यहोवा ने कहा कि मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। पहले 50 कहे, फिर अब्राहम ने कहा प्रभु अगर 5 कम हो गए, शायद 5 लोग ऐसे दो चित्ता मन रखते हो, विश्वास ना करते हो। प्रभु मैं आपको पहले बता रहा हूं अगर 5 कम हो गए तो क्या आप नाश करोगे 45 के कारण? वो परमेश्वर कहता नहीं। अब्राहम हैरान हो गया, हे प्रभु कैसा है, मेरी ही मानी जाता है, हाँ जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर रहा है। तो अब्राहम तीसरी बार फिर परमेश्वर से बोलने लगा और क्या कहने लगा? फिर से पढ़े, यही आयत को पढ़े। यस, कदाचित उनमें उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, हाँ तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश? अगर 5 लॉस हो गए तो क्या 45 के कारण नाश करेगा? यस, उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले, अगर वहां पर 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा, तो भी नाश नहीं करूंगा। हाँ, फिर उसने उससे यह भी कहा, देखो फिर अब्राहम ने उससे कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। पंजाबी में पढ़िए इसी आयत को, क्या लिखा है? तीसरी बार जब अब्राहम परमेश्वर के पास गया, हाँ फिर उसने एक बारी होर उससे नाल गल कीती, एक बारी फिर परमेश्वर दे नाल उन्हें गल कीती अते आख्या शायद उसे 40 लभण। प्रभु जी अगर वहां पर 40 बंदे मिले तो? उसने आख्या देखो अगर 40 बंदे मिले तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ मैं उन्हें 40 के कारण ये नहीं करांगा। अब्राहम ठीक है, अगर वहां पर 40 बंदे मिले तो मैं फिर भी नाश नहीं करूंगा। अब्राहम को पता था कि वहां पर धर्मी लोग कितने हैं, इसीलिए वो काउंटिंग घटाता गया क्योंकि उसकी प्रेयर थी और खुदा की दया थी। और फिर से उन्होंने प्रार्थना की, 40 में से फिर से घटाना शुरू किया। हाँ पढ़े जरा। तद उसने आख्या प्रभु क्रोधवान ना होवो। ओ अब्राहम घबरा गया, प्रभु तो डर गया। हालेलुया, या हालेलुया, बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम डर गया परमेश्वर तो। उन्हें 50 किया सीगा, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਤੇ 45 हो गए, ਤੇ फिर 5 ਹੋਰ ਘਟਾਤੇ 40 हो गए। ਤੇ ਹੁਣ अब्राहम डर रहा प्रभु के कोल जाने के लिए। जो डर रहा, जब वो डर रहा था, डरते डरते प्रभु के पास गया। प्रभु क्रोधवान ना होयो, एक बार मैं फिर गल करना चाहना तुहाडे, हाँ एक बार मैं फिर तुहाडे कोल आना चाहना है। तो अब्राहम फिर परमेश्वर के कोल गया ते डरदा कंबदा होया, प्रभु क्रोधवान ना होई, एक बार मैं फिर उन्हां लोकां दे लई तेरे अगे प्रेयर करना चाहना, मंगना चाहना। फिर की होया? हाँ तद उसने आख्या प्रभु क्रोधवान ना होवे, प्रभु क्रोधवान ना होवे, ता मैं गल करा, ता मैं एक और गल करना चाहना है। शायद उधर 30 लभण। प्रभु शायद वहां पर 30 लोग हमें मिले। क्या तू 30 लोगों के कारण उन नगर को छोड़ देगा? तो खुदा ने कहा ठीक है, अगर तू कह रहा है 30 लोग वहां पर मिल गए तो मैं 30 लोगों के कारण क्या कर दूंगा? उस नगर को छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हुआ? 50वीं बार गया, 45 बार में भी गया, 40 बार में भी गया और अभी 30 में आ गया। अभी फिर से वो जा रहा है, प्रभु एक बार फिर से मैं तेरी शरण में आ जाता हूं। डर रहा था कि खुदा मुझ पर निराश ना हो जाए कि ये अब्राहम कर क्या रहा है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा समा आता है, ऐसा दिन आता है कि हमें बार बार खुदा के चरणों में बैठना पड़ता है।
बार बार एक ही प्रार्थना करनी पड़ती है, बार बार एक ही विषय के लिए हमें मांगना पड़ता है, बार बार हमें घुटने टेकने पड़ते हैं, बार बार हमें चिल्लाना पड़ता है, बार बार हमें परमेश्वर की इच्छा को मांगना पड़ता है। जितनी स्ट्रांग आपकी प्रार्थना होगी उतनी स्ट्रांग खुदा की करुणा आप पर होगी। आमीन। लिखा उसके डरवैयों पर उसकी करुणा हमेशा बनी रहती है। आमीन। उसकी डरवैयों पर, जो उससे डरते हैं, जो उसको अपनी लाइफ में स्वीकार कर चुके हैं। अब्राहम ने कहा यहोवा मैं एक बार फिर से आना चाहता हूं। उसको पता था अब्राहम को वहां 30 लोग भी नहीं है, वहां पर 30 लोग भी नहीं है। फिर अब्राहम परमेश्वर के पास गया। हाँ, फिर उसने आख्या देख मैं प्रभु नाल गल करनी दिलेरी कीती है। वो डरदा डरदा ओ प्रभु यहोवा मैं तेरे नाल गल करन दी दलेरी कीती आ, क्योंकि बार बार वो परमेश्वर दे कोलों इक्को ही डिमांड्स लेके जा रहा सीगा, और केड़ी के सदूम अते अमरा बच जान, सेफ हो जाण लोग। वो कहंदा प्रभु मैं तेरे कोल आण दी दलेरी कीती आ। हाँ, शायद उत्थे 20 लभण। प्रभु शायद वहां पर 20 लोग हो। वहां पर अगर 20 लोग हुए फिर भी क्या तू नाश कर देगा? तो खुदा ने कहा ठीक है अब्राहम, अभी तू 20 लोगों के लिए मांग रहा है, अगर 20 वहां पर मुझे धर्मी मिल गए, प्रार्थना करने वाले मिल गए, तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था वहां पर धर्मी लोग हों। अब्राहम चाहता था वहां पर धर्मी लोग हों। परमेश्वर चाहता था कि वो नगर नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो नगर के लोग उद्धार पाले, छुटकारा पाले, सदूम और अमोरा के लोग बच जाएं। अब्राहम और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, योजना को बहुत प्रकट करना चाहा, बहुत वहां पर मेहनत की कि वो बच जाएं। एक भी धर्मी वहां पर आ जाए, 2 धर्मी आ जाए, 10 धर्मी आ जाए, 20 धर्मी आ जाए, 30 धर्मी आ जाए, उनके कारण वो बच जाए। अब्राहम ने कहा प्रभु मैं अपने आप को छोटा करता हूं, दीन करता हूं, मैं तेरे सामने खड़े होने की दिलेरी कर रहा हूं। आपको कुछ डिफरेंस लगा कि नहीं? जब अब्राहम ने कहा वहां पर 50 मिले, प्रभु तू नाश करेगा, तो परमेश्वर ने कहा नहीं। 50 जब बोला तो अब्राहम डायरेक्टली बोला, खुदा के आगे गया, खुदा वहां पर 50 लोग हैं धर्मी, क्या तू नाश करेगा? खुदा ने कहा नहीं। फिर 45 में भी ऐसे ही बोला, फिर 40 में भी ऐसे ही बोला। अभी जब 30 बोलने लगा, प्रभु अभी डर डर के बोलने लगा, तो काउंटिंग घट रही है, अभी डर डर के बोलने लगा। जब 20 में बोला तो कह रहा है प्रभु मैं दिलेरी कर रहा हूं तेरे सामने खड़ने की। इतना डर था उसकी लाइफ में कि वह परमेश्वर से बात करने के लिए डर रहा था। 50 और 20 में कितना अंतर आ गया। वो डरने लगा कि यहोवा क्रोधित ना हो जाए, खुदा मुझे ऐसा ना कह दे कि अब्राहम तू क्या कर रहा है, तू क्या मेरे साथ खेड़ खेड़ रहा है। वहां पर 50 से तू 20 तक आ गया, कहीं परमेश्वर क्रोधित ना हो जाए। अगर आपको लोगों को बचाने के लिए ऐसी खेड़ खेड़नी पड़ती है तो इसको खेड़ो, क्योंकि जीत जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। ऐसा करना पड़ता है तो करो। हम बार बार परमेश्वर के चरणों में झुके, ये इल्बला हमसे टल जाए परमेश्वर, ये इल्बला टल जाए, ये रोग शैतानी टल जाए परमेश्वर। बार बार परमेश्वर के पास जाओ, अपने आस पड़ोस के लिए मांगो परमेश्वर से, जो विरोधी हैं उनके लिए मांगो परमेश्वर से उद्धार, जो आज विरोधी हैं उनके लिए मांगो परमेश्वर से उनका हृदय चेंज हो जाए। जो आज परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं उनका मन पिघल जाए, मांगो परमेश्वर से।
जो आपके विरोध में है, तब तक उनके लिए प्रार्थना करो जब तक वो आपके हक में ना हो जाए। हालेलुया। तब तक उनको परमेश्वर के लिए मांगो, परमेश्वर के चरणों में मांगो। जो आपके हक में नहीं है तब तक उनके लिए रो, तब तक उनके लिए घुटने टेको, जब तक वो आपके संग होकर प्रार्थना न कर ले। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि खुदा चाहता है कि आप मांगो। अब्राहम रुका नहीं, उन्होंने बार बार परमेश्वर के चरणों में जाकर मांगा सदूम और उमरा के लिए। अभी 20 लोगों के लिए क्या कहा परमेश्वर ने कि ठीक है अब्राहम, अगर 20 लोग मुझे वहां पर मिल गए तो मैं 20 लोगों के खातर उस नगर को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम फिर सोचने लगा, वहां पर तो 20 भी लोग नहीं है। एक बार फिर वो परमेश्वर के पास गया। पढ़िए जरा कैसे गया अभी। फिर उसने आख्या प्रभु क्रोधवान ना होवे, प्रभु क्रोधवान ना होवी, मैं एक बार फिर गल करांगा, मैं हूं लास्ट टाइम पर गल करांगा। शायद सुनो सुनो सुनो, अब्राहम ने क्या कहा, सिर्फ 1 टाइम मैं हूं गल करांगा परमेश्वर, उस तो बाद मैं कुछ नहीं मंगागा। परमेश्वर के अंदर ठीक है, तू मांग व्हाट यू वांट। अब्राहम ने क्या, प्रभु वहां में से अगर आपको 10 बंदे धर्मी मिले, क्या तू 10 के कारण उस नगर को छोड़ देगा? और परमेश्वर ने क्या, ठीक है अब्राहम, अगर वहां पर 10 बंदे धर्मी हुए तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम को पता था वहां पर 10 बंदे भी नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले 10 बंदे भी नहीं है, मगर फिर भी वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। आपको पता है वहां पर कितने बंदे धर्मी थे? किसी को पता है? और मैं एक पर्सनली इनाम देना चाहता हूं उसको, एक गिफ्ट दूंगा अगर कोई मुझे ये बता देगा वहां पर धर्मी लोग कितने थे सदूम और उमरा में। हाँ, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, आपको क्या वहां पर मिल रहा है? कौन था धर्मी वहां पर? कितने लोग थे धर्मी? 4 लोग बोल रहे हैं। और 4 लोग कौन कौन थे? वो 4 लोग ये बहन और भाई बोल रहे हैं, लूत थी, लूता और उसकी वाइफ थी, और 2 उनकी बेटी थी। ये सही है। अभी इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना, पीछे आगे किसी को ऐड तो नहीं करना। अभी लास्ट बार मैं बोलूंगा, उसके बाद अगर आप सच भी बोल दोगे, सही भी बोल दोगे, आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना। चलो ठीक है। हालेलुया। ये रॉन्ग जवाब है। वहां पर 4 बंदे नहीं थे, वहां पर 6 बंदे थे। हालेलुया। 6 जाने थे। कौन से थे वो लोग? एक लूत और उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां और 2 बेटियों के हस्बैंड। हालेलुया। इन 6 जानों को प्रॉपर मौका मिला। बड़े ध्यान से सुनना, पूरा मौका मिला कि जे बच जाए। इनको उद्धार का, मुक्ति का और जीवन का मौका मिला कि जे बच जाए। इनके पास क्लियर खबर आई, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने राजदूत पहले से भेजे थे। वहां पर वो क्या कर रहे थे? वो सुबह की वेट कर रहे थे। दूत वो शाम को आ गए और सुबह की वेट कर रहे थे। किस काम के लिए? आपको पता है, वो नगर को नाश करने के लिए वेट कर रहे थे। तब वहां पर लूत उनको मिला और लूत ने उन स्वर्गदूतों को अपने घर में लजा कर रखा। उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की और इतनी सेवा की। लिखा है कि लूत को उन्होंने कहा
कि तू अपने परिवार के साथ जब तड़कसार भाग जाना, तड़कसार भाग जाना, तो तू बच जाएगा, पीछा मुड़ के मत देखना। समझ गए कि नहीं? राइट के नहीं? और क्या हुआ कि जब ये संदेश परमेश्वर का लूत ने अपने 2 ज्वाइयों को दिया और वो ज्वाइयों ने मखौल लड़ाया कि ऐसे कैसे नाश हो सकता है, हाँ ऐसे कैसे नाश हो सकता है। तो सिर्फ लूत ही था वहां पर एक अच्छा विश्वास करने वाला, क्योंकि वो भी ढीठ हो गया, सुबह उठा नहीं। और स्वर्गदूतों ने क्या कहा, उनको परिवार को उठाया और धक्का मारकर बाहर फेंक दिया, भाग जाओ क्योंकि ये नगर नाश होने वाला है, भाग जाओ। और वो भागे। जब वो भागे वहां पर उनके ज्वाई नहीं भागे, वो अंदर ही रहे, वो ढीठ थे, माने नहीं। मगर लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ और वाइफ के साथ और आपको जब भागे तो लिखा है कि वहां पर उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, पीछा मुड़कर देख लिया। दूतों ने कहा था पीछा मुड़कर नहीं देखना, जब पीछा मुड़कर देखा तभी वो लून का खंबा बन गई। और लूत और उनकी 2 बेटी भागती रही और वो सेफ हो गए, बाकी सब नाश हो गए। 3 बंदे वहां पर बचे। कितने? राइट, 3 बंदे वहां पर सेफ हुए। और वहां पर जो परमेश्वर ने कहा था अगर 10 बंदे हुए तो मैं नाश नहीं करूंगा, वहां पर ओनली 6 थे। 6 में से भी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी को पूरा करते हुए वो नाश हो गए। आज कलीसिया में हो सकता है 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, 1000 लोग हो, उनमें से वही बचेंगे जो यहोवा के आज्ञाकारी रहेंगे, जो खुदा के चरणों में प्रार्थना करेंगे, वही सेफ होंगे, नहीं तो बाकी सब नाश हो जाएंगे। बाइबल ये बताती है आने वाले समय में, इन फ्यूचर में। हालेलुया, हालेलुया, बोले आमीन, आमीन। अब्राहम ने पूरी कोशिश की, अब्राहम ने पूरी कोशिश की कि वहां पर परमेश्वर का मन पिघल जाए। परमेश्वर ने कहा ठीक है अब्राहम, जैसे तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, मुझे 10 बंदे वहां पर निकाल दे तो मैं 10 के कारण क्या करूंगा, उस नगर को नाश नहीं करूंगा। समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? अगर हमारी लाइफ में ऐसे काम हो जाए, हमें अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी पड़े, हमें अपने घराने के लिए प्रार्थना करनी पड़े, हमें घुटने टेकने पड़े परमेश्वर के आगे, कब तक टेकोगे? कब तक दौड़ोगे? वहां तक दौड़ना जहां तक हम सेफ ना हो जाए, वहां तक परमेश्वर की महिमा करना जहां तक हम सेफ ना हो जाए, वहां तक परमेश्वर की इच्छा को देखना अपनी लाइफ में। तो परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान प्रभु की करुणा में बचाया जाए। मगर कब बचाया जाएगा? जब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग दुआ करेंगे। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि जो आने वाला समय परमेश्वर ने हमें समझाया है, लिखित रूपी से दिया है कि आने वाला समय शैतानी चीजों का राज होने वाला है, दुष्टता का राज होने वाला है। पापी लोग धर्मियों को सताएंगे। जगह जगह पर हम परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। तूफान देखेंगे, सुनामी देखेंगे, भूचाल देखेंगे, लड़ाई झगड़े देखेंगे। देश देश को खत्म करेगा, कौम कौम को खत्म करेगी। कुधर्म जिहड़ा बदन वाला आ, वर्ड ऑफ गॉड कह रहा है, परमेश्वर दा वचन कह रहा है। तुसी रूस ते यूक्रेन दे विच देखो क्या हालात बने हुए आ। पूरे दा पूरा देश नष्ट हो रहा है, पूरे दा देश।
सुनामी आ रही है। 6-7 लाख लोग जिहड़े आ उन्होंने घर जिहड़े पानी च बह गए आ। बाइबल दे विच लिखिया जदों तुसीं इदां दीयां घटनावां हुंदे होए धरती ते देखो तां उस समय अपना मन धरती ते ना लगाना, अपना जिहड़े सोच विचार आ धरती दे उत्ते वसण लई ना लाना, खुदा दे वचन नूं पूरा करन दे विच लगाना, भवन दे विच लगाना, आराधनालय दे विच लगाना, वर्ड ऑफ गॉड दे विच लगाना। क्या वाकई असीं ये गल्लां करदे भी हाँ कि नहीं? बोलो। इन्हां गल्लां नूं जो इत्थे परमेश्वर दी मैं तुहानूं दस रिहा कि असीं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दे विच पूरा भी करदे हां कि इत्थे ही सुन के छड्ड दिंदे हां। हर संडे का जिहड़ा संदेश है तुसीं उसनूं याद रखदे हो, मनदे हो। और अज मैं कह रहा कि साडी जिहड़ी प्रेयर आ वो परमेश्वर दे चरनां विच होनी चाहिदी आ। एक दूसरे लिए प्रार्थना होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा इसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए। अगर तुसी प्रेयर नहीं करते तो तुसी आप भी नहीं बचोगे तो दूसरों को भी नहीं बचाओगे। अगर तुसी प्रेयर करोगे तो तुसी आप भी बचोगे और दूसरों का भी उद्धार यीशु दे कोलों दुआओगे। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? प्रेयर दे नाल सब कुछ हो जाता है। आमीन। प्रेयर साडे को एक सीक्रेट हथियार आ। मैं इसनूं सीक्रेट हथियार क्यों कहना है? क्योंकि ये सीक्रेट हथियार कौन कदों इस्तेमाल करता है कई बार किसी को पता भी नहीं लगता। आमीन। आमीन। तुसी पूरे रात घुटने टेके हो, प्रेयर दे विच हो ते सवेरे तुसी क्यों ना जितोगे जाके यीशु दे नाम विच? क्यों नहीं तुसी प्रतिफल पाओगे? क्यों नहीं तुहाडा उद्धार होवेगा? क्यों नहीं खुदा तुहानू ब्लैस करेगा? नंबर 1 जो असीं प्रेयर दे विच बैठदे हां तां सब तो वड्डी गल कि सानू एक एनर्जी मिलदी आ, एक ताकत मिलदी आ, साडे एक परमेश्वर दे कोलों वरदान मिलदे आ। और ये वरदान जिहड़े आ हरेक दे कोल होने चाहिए आ। ये वरदान हरेक पादरी दे कोल, हरेक पास्टर दे कोल, हरेक सेवा करने वाले दे कोल, हरेक विश्वास करने दे वाले दे कोल होने चाहिए। उन्होंने प्रेयर जिहड़ी आ स्ट्रांग प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना अगर असी शुरू करते हैं, और प्रार्थना अलग अलग प्रकार की प्रार्थना आ। मैं चाहना कि अज असी कॉमन प्रार्थना तो शुरू करके सामर्थी प्रार्थना तक पहुंचिए, उस प्रार्थना तक पहुंचिए जिहड़ी परमेश्वर दे कन्ना तक पहुंचती आ, उस दुआ तक पहुंचिए जिहड़ी दुआ एक्सेप्ट हुंदी है ते पूरी हुंदी आ। उस प्रार्थना नू करना शुरू करो जिहड़ी प्रार्थना पूरी हुंदी आ। कोई आमीन नहीं बोलिया? आमीन। आपको नहीं चाहिए कि आप प्रार्थना करो, घुटने टेको, फास्टिंग करो, जो आपने मांगा है वैसा ही परमेश्वर कर दे। आमीन। अगर नहीं चाहिए, आपको पता है आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? इसका मेन कारण क्या होता है? कि जब आदमी प्रार्थना करता है उनको पता है कि वे प्रार्थना में जयवंत हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बुरे कामों को छोड़ नहीं रहा है, अपनी बुराई को छोड़ नहीं रहा है, अपने जीवन को स्पिरिचुअली नहीं बना रहा है। इसलिए उसको शक होता है कि मैं इसको कर पाऊंगा जाके नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों को शक होता है इस प्रार्थना को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों को शक होता है ये प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। बाइबल में लिखा है अविश्वासी ने ये प्रार्थना ऐसे एक्सेप्ट की, बहम किया प्रार्थना दे विच, शक की ते ओ प्रार्थना जिहड़ी आ ओ नहीं सुनी। इस करके जो भी तुसी प्रेयर करो तो तुहाडी प्रार्थना विच शक नहीं होना चाहिए है। आपकी प्रार्थना में शक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और विश्वास से आपकी प्रार्थना आपके सामने आती है,
अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उनकी लाइफ को देखो, सक्सेसफुल होते हुए देखो, उसको कामयाब होते हुए देखो। अगर आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की है, अगर आपने अपने लिए प्रार्थना की है तो अपने आप को सक्सेस होते हुए देखो, निराश मत हो। हालेलुया। मैं कहता हूं कि आप यूनान नबी की प्रार्थना को देखो। यूनान नबी ने कब प्रार्थना की और कहां प्रार्थना की। यह मैंने नहीं है कि आप कहां प्रार्थना कर रहे हो, किस जगह है, किस प्लेस में आपने प्रार्थना की थी। प्लेस मैंने नहीं रखा थी कि प्लेस कौन सी है। टाइम मैंने नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि आपने किस टाइम प्रेयर की। जो मेन बात परमेश्वर कह रहा है, आप प्रार्थना कैसी कर रहे हो। आपकी प्रार्थना में पाप तो नहीं है, आपकी प्रार्थना की विषय में कोई पाप तो नहीं है, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं मांग रहे जिसमें गुनाह छुपा है, तो उसको बदल डालो। यूनान ने मच्छी के पेट में से प्रार्थना की, उसकी प्लेस नहीं सही थी, उसका स्थान जो था वो सही नहीं था, मगर बाइबल में लिखा है उसकी प्रेयर में दम था। हालेलुया। और जब उसकी प्रेयर में दम था तो उसके प्रेयर ने, उसके पश्चाताप ने, उसके फॉल डाउन ने, उसके दीनता ने उसको मच्छी के पेट से 3 दिन बाहर जिंदा निकाला। आपकी प्लेस हो सकता है आप घर में हो, आपने प्रेयर की है। हालेलुया। एक लेडीज है जो सेवा करती है और उसका भाई और उसकी भाभी, वो दोनों उनके साथ, उनके हेल्पर है सेवा करने में। मगर उनके भाई और भाभी की शादी को 4.5 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं था। और वहां पर मैं एक मेमोरियल मीटिंग पर गया था, वहां पर प्रचार करना था। किसी की डेथ हो गई सी, उत्थे प्रचार करना सी और उत्थे वो तीनों जाने पहुंचे हुए सके। जब मीटिंग समाप्त हुई, वो मेरे पास आए। उस लेडीज ने मुझसे कहा कि मेरी भाई और भाभी के लिए प्रार्थना करो और हम सेवा करते हैं ताकि इनको बेबी की ब्लेसिंग मिले। हालांकि वह प्लेस अच्छी नहीं थी कि बेबी ब्लेसिंग की प्रार्थना हो, क्योंकि जब किसी के घर में डेथ होती है तो वहां पर म्यूज चेहरा होता है, सोग होता है, वहां पर बेबी ब्लेसिंग की प्रार्थना नहीं की जाती। मगर वो प्लेस सही नहीं थी। मुझे खुदा ने कहा मैं इनके लिए प्रार्थना करूं। दोनों के सर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की। आने वाले 1.5 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई यीशु के नाम से। हालेलुया। अभी वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कई बार प्लेस सही नहीं होती, कई बार प्लेस सही नहीं होती कि हम वहां पर प्रार्थना करें। कई बार हम सोचते हैं कि यहां पर तो मैरिज चल रही है, यहां पर तो मैरिज है, वहां पर तो लोग अपने अपने खाने पीने में लगे हुए, इधर उधर जाने में लगे हुए, मैं कैसे प्रार्थना करूं। परमेश्वर आपको कहता है वहां पर प्रार्थना करें। कई बार प्लेस सही नहीं होती, मगर खुदा की ग्रेस वहां पर दुगनी होती है। हमारी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं भी है, अब ट्रेन में जा रहे हो प्रार्थना करो, प्लेन में जा रहे हो प्रार्थना करो, गाड़ी में जा रहे हो प्रार्थना करो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो, आंखें खोल के प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। खुदा सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते ही नहीं हो, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जब आपके सिरों पर ले हैंड प्रार्थना होती है आप शक्ति पाते हो। कोई विश्वास नहीं करता। अगर आपको विश्वास है कि आप चर्च में आकर धर्मी बन रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, सामर्थी बन रहे हैं, अभिषेकित बन रहे हैं, तो याद रखें कि आपके अंदर एक पावर है। परमेश्वर आपको मैरिज में लेकर जा रहा है,
सोग वाली जगह पर लेकर जा रहा है, पार्टियों में लेकर जा रहा है, आपको कहीं रोड पर लेकर जा रहा है, आपके रिश्तेदारों में लेकर जा रहा है। अगर आप जा रहे हो वहां पर जाकर अपना मुंह बंद रखते हो, प्रार्थना के लिए नहीं खोलते, तो वहां पर परमेश्वर बोलेगा कि मैं तो तुझे लेकर गया था तेरे घराने को उधार देने के लिए, तूने मांगा ही नहीं। अगर तू मांगता तो तू स्ट्रांग हो जाता वहां पर। आमीन। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुछ विषय हैं मेरे पास प्रार्थना के, मैं वो बताकर समाप्त करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक अच्छी एक कहानी है मेरे पास, और ये कहानी प्रार्थना के बारे में सिखाती है कि कई लोग सोचते हैं जब बुरा समय आएगा तब हम प्रार्थना कर लेंगे। हाँ, तब हम प्रार्थना कर लेंगे जब कोई बुराई आएगी, जब कोई काम अड़ेगा, जो सेहत खराब होगी उदो चर्च विच जावांगे। हुण समा कानू गुजारना, अज शॉप खोलते हैं, अज इनकम आएगी, अज असी घूमने आ, अज असी तंदुरुस्त हाँ, पर जो बीमार हो जावांगे फिर चर्च चले जावांगे, कोई गल नहीं। परमेश्वर याद करदा कि तू अपना जो सही समा सीगा, जदों तू प्रभु दे लई तैयार सीगा, जवान सीगा, जदों तू प्रभु दे काम सब तो वध भज तोड़ के करने सी, उदों तू नहीं कीते, उदों तू शैतानी काम कीते भज दौड़ के। ते अज जद बीमार हो गया ते खुदा नू कह रहा मैनू चंगा कर दे, ते परमेश्वर पे याद करांदा, याद कर बेटा, पादरी चिल्ला के कह रहा सी प्रार्थना करनी शुरू कर दे। एक फिश और मेंढक दिया, एक डड्डू और मच्छी की कहानियां है। और जड़ा डड्डू सीगा वो मच्छी नू रोज कहंदा सीगा कि गर्मी बहुत पै रही आ, पर प्रार्थना करिए आजा। ते मच्छी कहंदी तू ही प्रार्थना कर, मैनू नहीं प्रार्थना की लोड़। कई लोग मसीह लोग भी ढीठ है, कहते मैनू नहीं प्रार्थना की लोड़, इन्ना ही शुक्र कर मैं चर्च जाना तेरे कहण ते, मैनू प्रार्थना की लोड़। इन्ना शुक्र कर मैं तेनू भेज दिना, मैनू प्रार्थना की नहीं लोड़। तू प्रार्थना करी जा, तू गाई जा भजन, तू करी जा बंदगियां। हाँ, मच्छी भी इधर डड्डू नू कहंदी कि मैनू प्रार्थना की जरूरत नहीं हैगी। क्या हुआ कि जो मेंढक था, डड्डू था, वो रोज मच्छी को कहता गर्मी बहुत पड़ रही है, तालाब सूख सकता है, बारिश के लिए प्रार्थना करें। वो कहता मगर वो नहीं मानती, वो कहता वो नहीं मानती। एक दिन क्या हुआ, तालाब सूखना शुरू हो गया। जब तालाब सूखना शुरू हो गया, पूरा सूख गया, ते हुण तड़फ कौन रहा आ, डड्डू या मच्छी? मच्छी तड़फ रही आ पानी दे वास्ते, ते डड्डू भरा नू कह रही आ आजा आपां मिलके प्रार्थना करिए बारिश दे लई। कहंदा जदों मैं कहंदा सी उदों क्यों नहीं मन्नी? हाँ, याद कर, मैं तो हुण इस तालाब दे विच पानी तो बिना इस जिहड़ी धरती गिल्ली आ उहदे विच जी लवांगा, पर पानी तो बिना तेरा कुछ नहीं हैगा। मीन कि जब हमें जरूरत होती है प्रार्थना की तब प्रार्थना करो। अगर आप अपने बिजनेस में आज से 5 साल बाद 10 गुना फायदा देखना चाहते हैं, आज घुटने टेको, 5 साल बाद आप प्लस हो जाओगे यीशु के नाम से। अगर आप अपनी फैमिली में वो इच्छा रखते हो, ऊंचा उड़ने की इच्छा रखते हो, अगर आप अपनी फैमिली का बड़ा दर्शन देख रहे हो, आज से 2 साल बाद परमेश्वर आपको वो दर्शन लेकर जाएगा, मगर आज उनके लिए प्रार्थना करो, आज उनके लिए प्लान्स करो। अगर आप चाहते हो जब यीशु अपने अग्निमान दूतों के साथ धरती पर आए, मैं और मेरा घराना स्वर्ग में जाए, तो आज उनके लिए प्रार्थना करो। तब कोई बचाया नहीं जाएगा,
हाँ तुहानू पता लोग कुड़दे काले आ, दूजियां दी ब्लैसिंग नू देख के कुड़दे काले आ। यार इन्हां दे धीआं पुत्तर इत्थे पहुंच गए, असीं हले उत्थे ही हाँ। पता क्यों कुड़दे आ? क्योंकि हरेक कामयाब इंसान दे पिछे सीक्रेट छुपिया होया हुंदा है। हरेक कामयाब इंसान दे पिछे एक सीक्रेट, एक बचत, एक भक्ति, एक स्ट्रॉन्ग भक्ति छुपी हुंदी आ। लोग ओदी सक्सेस नू देखदे आ, कामयाबी नू देखदे आ, पर ओदी बैक नू नहीं देख रहे, ओदी बैक नू नहीं देख रहे। हालेलुया। एक देश का मुख्यमंत्री, ओदे कोल कुछ पादरी लोग गए ते कहंदे तू सानू दस तेरी कामयाबी का राज की आ, तू क्यों इन्नी बुलंदियां ते आ, सारिया चीज़ों कंट्रोल च करदा है, की सीक्रेट आ? तो उन्हें कहा तुसी खुदा दे बंदे हो, इस करके मैं तुहानू अपना सीक्रेट दसन लगा, कामयाबी का राज की आ। तो उन्होंने अपने महल दे विच लै गया, एक दरवाजा खोलिया अंदर आ जाओ, दूजा दरवाजा खोलिया अंदर आ जाओ, तीजा दरवाजा खोलिया अंदर आ जाओ, चौथा दरवाजा खोलिया अंदर आ जाओ। जो चौथा दरवाजा खोलिया तो उत्थे जमीन दिखाई उन्हें, ते जमीन दे विच दो ढूंग पाए हुए सी। वो कहंदा मेरे कामयाबी दा राज ये दो ढूंग गया नीचे। वो कहंदे ये किस तरह? कहंदे ये खुदाई करके नहीं पियो है, ये मेरे घुटनिया ना पियो आ जेड़े मैं परमेश्वर दे के टिके आ। हालेलुया। ये मेरे प्रार्थना दे नाल जमीन कस कस के ढूंग पै गया, इस करके ये मेरा सीक्रेट है कामयाबी दा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहना तुसी कामयाब होवो, उन्हां लोकां ले रोवो जेड़े सतूम अते उमरा दे विच नाश हो रहे आ, जेड़े अपने गुनाहां च नाश हो रहे आ, उन्हां ले आंसू बहाओ, उन्हां ले फरियाद करो, किते ना किते वो बच जाणगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन हालेलुया हालेलुया। मगर याद रखें, लोग आज आस्वार्थी हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। किसी के लिए क्यों प्रार्थना करें, वो कामयाब हुए हम पीछे रह जाए, क्यों प्रार्थना करें? मगर यीशु ऐसा नहीं है। यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दे दी है, खून बहा देता उन्हें। आज जैसे एक सैक्रिफाइस करना, अपनी प्रार्थना प्रभु के अगे करके लोगों को बचाना, उधार मांगना है, तैयार होके नहीं मिलना। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, और आज मैं दो चार बातें आपको सिखाना चाहता हूं। आपकी सारी चीजें परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, सारी चीजें, सारी चीजें आपकी सेवा के लिए। ये फोन है आपके पास, एंड्रॉयड फोन है, इस पर प्रभु का वचन है। आज जो चल रहा है प्रभु का वचन इसमें है। अगर आप अपनी आईडी से इसको शेयर करते हो, जो हजारों आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, हो सकता है वो प्रभु में नहीं है, क्या परमेश्वर का एक वचन उनको नहीं छू सकता? अब्राहम परमेश्वर से बार बार गया, 50 के लिए गया, 45 के लिए गया, 40 के लिए गया, 30 तक गया, 20 तक गया, 10 तक गया। क्या हम एक बटन दबाकर इसका अपने 2000, 3000, 4000 फ्रेंड्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन तक प्रभु का वचन शेयर नहीं कर सकते? यस सर नो? आपने प्रचार नहीं करना, आपने किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी, सिर्फ क्या किया, एक बटन दबाया और
हजारों लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंच गया। अगर एक वचन उन्हें छू गया, हो सकता है वो आपको बिना बताए मुझसे प्रार्थना करवानी शुरू कर दे यीशु के नाम से। आपको बिना बताए, आपको बताएंगे भी नहीं वो। हालेलुया। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं, आपको बताया भी नहीं मगर फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा काम पूरा हो गया। फ्राइडे मीटिंग को, शुक्रवार को ऑनलाइन चलता है फेसबुक पर। मैं देखता हूं कि वचन की कदर नहीं है लोगों को। सबके लिए प्रार्थना होती है, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए प्रार्थना होती है, सामर्थी वचन होता है। हम उसको फोन को खोलकर अपने घर में एक स्पीकर फोन पर डालकर ऊंची आवाज से नहीं सुना रहे, ना उसको शेयर कर रहे हैं, ना उसको लाइक कर रहे हैं। आपको पता है, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, पहले ए शैतान नू प्रभु की सेवा ले लाओ। मैं पहले दसिया परमेश्वर किसी नू भी इस्तेमाल कर सकता। आज जिहड़ा छोटा शैतान है हमेशा साडे कोल रहिंदा, इनू पहला प्रभु की सेवा ले लाओ। इहदे च गंदी मूवीज देखनी बंद कर दिओ, गंदे सीरियल देखने बंद कर दो। इनू इस्तेमाल करो परमेश्वर की सेवा ले। लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, पापा विच नाश हो रहे हैं, इनू इस्तेमाल करो। किन्ने लोग तैयार है इस गल नू करन दे लई? हालेलुया, हालेलुया। इस दे लई अपने आप नू तैयार करो और हर रोज तुहाडे वास्ते व्हाट्सएप ग्रुप दे विच एक मैसेज आंदा 15 मिनट का, 15 मिनट का प्रचार आंदा, 15 मिनट का वचन आंदा। उहदे विच प्रार्थना हुंदी आ ते वचन हुंदा। बहुत से लोग उनको नहीं सुन रहे। एक मूवी आ गई, 3 घंटे उसमें बिता देते हैं, 15 मिनट प्रभु के लिए नहीं निकाल रहे। ब्लेसिंग बड़ी मांग रहे हो, हाँ ब्लेसिंग बड़ी मांग रहे हो, 15 मिनट प्रभु के लिए नहीं निकाल रहे। इसको सुनो, प्रार्थना को एक्सेप्ट करो। यस, आमीन, हालेलुया। लगातार ऐसे बोलते जाओ इसको सुनकर। जो ब्लेस परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना, मगर आप ब्लेसिंग को ले नहीं रहे। कितने लोग लेने जा रहे हैं? जिनका शिफा चर्च ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है, आज वो नंबर ऐड करा कर जाए अपना। अगर इसकी किसी को जानकारी नहीं है, फोन है मगर जानकारी नहीं है, आज बंदी की तो बाद अपना नंबर ऐड करवा के जाओ। लिंक आएगा, लिंक नू किवें कॉपी करना, सारा कुछ तुहानू दस्सिया जाएगा। इहदे विच 2 बंदियां दी मैं ड्यूटी लगा रहा। एक अमरीक नू बाद दे विच मिल के जाओ, और जिहड़े मूवी बना रहे आ दीपे नू मिल के जाओ। जो भी यदि जानकारी है वो तुहानू दित्ती जाएगी तो तुहाडे फोन दे उत्ते अटैच किया जाएगा, ताकि तुसी वचन नू सीखो, वचन नू महिमा दिओ। प्रार्थना जिहड़ी आ तदे असर करदी जदों असीं खुद प्रार्थना करते हैं। जो असीं खुद प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना का असर भी नहीं हुंदा हैगा। हालेलुया। इस करके हुण जिहड़ा 24 घंटे की प्रार्थना आ अज रात 12 बजे तो शुरू होगी। हालेलुया। 24 घंटे की प्रेयर जिहड़ी आ वो अज रात 12 बजे तो, जिन्हां दा टाइम आ अज रात 12 बजे ते शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे ख्याल नाल तुहाडे तक फोन चले गया होगा, तुहानू मैसेज आ गया होगा तुहाडा की टाइम आ। हालेलुया। और याद रखो अपना टाइम सीक्रेट टाइम रखना है। हालेलुया। किसी ने भी अपना टाइम शेयर नहीं करना। अगर तुहानू कोई पुछदा तेरा केड़ा टाइम है, उन्होंने नहीं शेयर करना कि तेरा केड़ा टाइम है। तुहानू अपना टाइम पता होना चाहिए है। और याद रखो कि जिहड़ी चेन प्रार्थना 24 घंटे दी आ, और इहदे विच पूरे वर्ल्ड नू असीं शामिल करन जा रहे हैं। हालेलुया।
पूरी दुनिया के लोगों लिए प्रार्थना करना जा रहे हैं असीं। चेन प्रार्थना, ये सब बीमारा लाचारा रोगियों के लिए स्पैशल प्रार्थना होगी कंटीन्यूअस। ये स्टार्टिंग जी आ वो साडी टीम कर रही है, टीम के मैंबर आ, कलीसिया के मैंबर आ। तकरीबन ये प्रार्थना जी आ बहुत गंभीर प्रार्थना आ, इसनों कोई इस तरह मजाक दे विच ना लियो। अगर तुहाडे तो 15 मिनट तुहानूं मिले आ, अगर तुहानूं अद्धा घंटा मिलिया, घंटा मिलिया, तो वो प्रार्थना मिस नहीं होनी चाहिए। इन बिटवीन कोई एमरजेंसी तुहानूं है, अगर एमरजेंसी है तब तुसी कॉल करके अपना टाइम किसी दूसरे नूं दे सकते हो, जिहड़े तुहाडे इर्द गिर्द दे विच आ, अपना टाइम फिर उन्होंने वो प्रार्थना दा दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो कि जिन्हें चेन तोड़ी उत्थे चेन टुट दे नाल गड़बड़ी आ जाएगी। ते मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस प्रार्थना दे विच गड़बड़ी आए। जिहड़े प्रार्थना विच शामिल हो रहे आ, काट जाने 61 61 जाने इहदे विच शामिल हो चुके आ, और 61 जाने 24 घंटे की कंटिन्यूस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, पादरी साहब मेरी तो प्रार्थना 1 घंटे से पहले खत्म नहीं होती, तो मुझे 15 मिनट मिले हैं। आपको पता है, अगर आप सोच रहे हो आपके 15 मिनट है तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके 15 मिनट नहीं है, आपके 24 घंटे हैं, तो आपकी प्रार्थना सामर्थ्य होगी। आमीन। क्योंकि ये 15 मिनट 24 घंटे के बराबर होने जा रहे हैं। आमीन। ये 1 घंटा 24 घंटे के बराबर होने जा रहा है। आमीन। क्योंकि असी मिल के ये प्रार्थना करन जा रहे हैं, इनू कंटिन्यूस असी चलाई रखना है प्रार्थना। कोई भी इस प्रार्थना मिस नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। एमरजेंसी दे विच तुहाडी सुनी जाएगी तो तुसी अपनी प्रार्थना का टाइम दूसरे तक फॉरवर्ड कर सकते हो, अन्यथा तुसी इस प्रार्थना को खुद करना है। आमीन। आज रात 12 बजे जिन्हों टाइम है, और 12 बजे आज रात ये प्रार्थना शुरू हो जाएगी। सब तो मेन विषय जो इस प्रार्थना का होएगा वो शिफा चर्च भवन का होएगा। हालेलुया। और शिफा चर्च भवन, और जल्दी असी इसनू स्टार्ट कर सकिए, क्योंकि स्टार्ट करने दे विच दिक्कत आ रही है। जो स्टार्ट हो जाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी हैगी। हालेलुया। और याद रखो कि खुदा इस प्रार्थना तो प्रसन्न होवेगा, ते साडी हर एक प्रार्थना जो इहदे विच आएगी वो परमेश्वर कबूल करेगा। हालेलुया। इस करके डोंट मिस हर एक प्रार्थना नू, हर रोज दी 15 मिनट की प्रार्थना, ऑनलाइन फ्राइडे की प्रार्थना, चर्च संडे की प्रार्थना, और 24 घंटे की प्रार्थना ये शिफा चर्च दे विच शुरू हो चुकी आ। लाभ उठाना तुहाडा काम आ, इस दे विच अगे वधना तुहाडा काम आ, और दूसरों तक शेयर करना तुहाडा काम आ। आमीन। जो भी करेगा, मैं भविष्यवाणी करदा ओदे वास्ते, जो भी इनू करेगा यीशु दे नाम विच ब्लेसड हो जाएंगे। यीशु ब्लेसड हो जाएंगे, और ब्लेसिंग ऐनी आएगी कि रखने की जगह नहीं होगी। तोड़न जा रहे हो अपने पुराने मकान क्योंकि जगह घट है थोड़ी, क्योंकि परमेश्वर कहता साफ करो, क्योंकि मैं अपनी ब्लेसिंग नू देना चाहना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता हुण संभाली नहीं जाएगी, मैं तुहानू इन्ना ब्लेस करांगा। परमेश्वर कह रहा प्रार्थना एक स्ट्रॉन्ग सीक्रेट या ब्लेसिंग नू लैण दा। हालेलुया। और मैं चाहना जेड़े कलीसिया नाल जुड़े हुए देशां विदेशां विच पाई पैणे उन्हां लई प्रार्थना, और इंडिया विच प्रार्थना, हर बिजनेसमैन लई प्रार्थना, हर एक काम कार करने वाले लिए प्रार्थना, हर एक दुकान दे लिए प्रार्थना, हर एक जेड़े घरां विच रहिंदे आ उन्हां दे लिए प्रार्थना, और सब तो वड्डी प्रार्थना शिफा चर्च भवन दे लिए प्रार्थना। ये सारे विषय तुसी इस प्रार्थना दे विच ऐड करने आ ताकि खुदावंद खुदा तुहानू बरकत दे सके। हालेलुया। इस तो पहला कि मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करा, याद रखो 24 घंटे की प्रार्थना
मिस नहीं होनी चाहिए हैगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इस तरह का ना हो जड़ा इस प्रार्थना नूं मखौल समझे या इसनूं करे ना। हालेलुया। मैं तुहानूं 21 डे दिना हाँ, 21 दिन लगातार इस प्रार्थना दे विच असीं जाना आ और 21 डे दे बाद असीं एक बिग गुड न्यूज़ इत्थे तुहानूं दस्सण जा रहे हैं यीशु दे नाम दे विच। सिर्फ 21 दिन पवित्र आत्मा मैनूं कह रहा है और ना केवल ओ एक जानले होगी, वो साडी हरेक फैमिली दे लिए बड़ी गुड न्यूज़ होगी। जोरदार ताली पवित्र आत्मा के लिए होनी चाहिए। कंटिन्यूस इस प्रार्थना को असीं करांगे ताकि प्रभु की इच्छा जड़ी आ वो साडियां जिंदगियां दे विच जो पूरी करना चाहता वो हो सके। हालेलुया। अगर किसी ने भी कोई टाइमिंग का कन्फ्यूजिंग है तो अज साडी टीम नूं तुसीं मिल सकते हो, वो तुहानूं क्लीयर कट इहदे बारे जानकारी देवेगी। अगर कोई तौबा नहीं की वो अज तौबा कर सकता है। साडी टीम अज तौबा करवान बैठेगी तो तौबा कर सकते हो। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपना अज बपतिस्मे लिए मेंशन करा के जाएगा और अगले संडे पवित्र प्रभु भोज होएगा। याद रखे अगले संडे पवित्र प्रभु भोज दिता जाएगा, स्पेशल पवित्र प्रभु भोज होएगा और उस दे नाल नेक्स्ट संडे स्पेशल सीट मीटिंग जी 3 महीनों बाद होंगी आ वो भी असी करांगे। अज तुहानूं पैम्पलेट दिते जाएंगे, स्पेशल सीट वाले तुसी लै सकते हो और नैक्सट संडे 3 तरीक का तो उस तो बाद जिहड़ा संडे आएगा 2 संडे लगातार स्पेशल मीटिंग दे विच स्पेशल सीट मीटिंग दे विच असी जावांगे और ये जिहड़ी स्पेशल सीट आ मैं अज इत्थों घोषणा करना चाहना कि डायरैक्टली असी परमेश्वर की उस पाबंदी नींद विच उन्होंने लगान जा रहे हैं। इस सीट तो बाद असी स्पेशल सीट मीटिंग करनी आ पर वो उपर उसारी दे लिए करांगे अते नी जड़ी आ इस स्पेशल सीट मीटिंग दे द्वारा शुरू हो जा रही है। हालेलुया। और 2 संडे तुहानूं मैं दिना अपने लिए प्रार्थना करो जो भी पवित्र आत्मा साडे मन च पा रहा और जिवें पिछली स्पेशल सीट मीटिंग दे विच तुसीं हिस्सा पा रहे हो इस स्पेशल सीट मीटिंग दे विच भी हिस्सा पाओ। जिन्हां दे नाम जिन्हां दा फोन नंबर जिन्हां दा एड्रैस साडे कोल आ चुका है स्पेशल सीट दा उहदे लई इस 24 घंटे दे विच लगातार कंटिन्यूस उन्हां दा नाम लैके भी प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। ताकि इस बार दी स्पेशल सीट मीटिंग और मैं देख रहा परमेश्वर बहुत से काम साडे बनाएगा, ब्लेसिंग लेकर आएगा। रिसीव करो ताली बजा के मैं चाहना एक बार चिल्ला के आमीन बोलो। हालेलुया। जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। रबा थाला बारिक थे तेरे पे विशुद्ध रूप तारा बाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट धन्यवाद। सब खड़े हो जाए, एक एक कदम आगे की ओर चले। थैंक यू जीसस। आज प्रभु जितनों ने प्रार्थना के बारे में देखा, अब्राहम की प्रार्थना ये थी, आज धर्मी जो है